आकाशवाणी। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी आगे चल रहे हैं। जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया लगातार पिछड़ रहे थे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने भी जंगपुरा सीट पर बढ़त बना ली है। धर्मेंद्र सिंह मारवा जो है बीजेपी के उम्मीदवार, वही उनको टक्कर दे रहे हैं। लगातार मारवा साहब पछाड़ते रहे मनीष सिसोदिया को शुरुआती गिनती में, लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट पर बढ़त बना ली है। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर बढ़त बना ली है, लेकिन बढ़त बहुत मामूली है ना। अभी अरविंद केजरीवाल की जो बढ़त है वो सिर्फ 250 वोट वाली है, और मनीष सिसोदिया जो है वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। आतिशी को लेकर क्या चल रहा है, इसको लेकर अभी हमें अपडेट का इंतजार है। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से जरा देखिए, जीरो। कांग्रेस फिर से क्या खाता नहीं खोल पाएगी दिल्ली में। 2013 के बाद से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में चुनाव में खाता खुला ही नहीं है। क्या 2015 में, 2020 में जो हुआ वही 2025 में भी होने वाला है? कांग्रेस शून्य पर रहने वाली है क्या? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आम आदमी पार्टी 25 पर है और बीजेपी प्लस 45 पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने भले ही 250 वोट के आसपास बढ़त तो बना ली है, और ये बड़ी राहत वाली खबर यकीनन अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त है। देखिए, ये चुनाव जिस तरह से हुआ ना, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो कंफर्टेबली सो जाए और उसकी सीट जीत जाए। ऐसा होता रहा है कई चुनाव में। दिल्ली में ऐसी किसी सीट पे सिचुएशन नहीं थी, और कांग्रेस के लिए मैं लगातार ये कहूंगा कि उसने चुनाव नहीं लड़ा है। और इंडिया अलायंस को लेके जो बातें हो रही हैं वो इसलिए कि आपने लड़ा भी नहीं और खेल खराब भी किया। आप बेमन से उतरे भी, मैं यहाँ हूं भी और बोलूं भी नहीं, मैं अपनी बातें ठीक से रखूं। कांग्रेस ने खेल खराब कर दिया आम आदमी पार्टी का क्या? ये हो सकता है। और जैसे अमित शाह जी बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट लूज करेंगे। देखिए रोमाना, वैसे तो जीत हार एक वोट से भी हो जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अगर सिर्फ 254 सीट से अभी बढ़त बनाए हुए हैं, कभी पीछे चल रहे कभी आगे चल रहे, तो ये मामला तो बहुत करीबी हो गया उनके लिए। और एक बात मैं यहाँ पर जल्दी से जोड़ना चाहूंगी, वैसे तो मैं मुकेश केजरीवाल जी की बाकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, पर एक पॉइंट पे मैं अग्री करूंगी कि दिस इज अ वोट अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी। दिस मे और मे नॉट बी a vote in favor of the भारतीय जनता पार्टी, but definitely against आम आदमी पार्टी। ये आक्रोश का वोट है, ये बदलाव का वोट है, और ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ का वोट है। अभी तक का आंकड़ा यही संदेश दे रहा है। राखी, देखिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यही बात सामने आ रही है कि किस तरह से लोग बदलाव चाहते हैं। और दूसरी बात ये इंडिया अलायंस की भी जो बात हो रही थी, इस पर भी नजर रखनी होगी कि आखिर किस तरह से आगे चलेगा। अगर एक दूसरे से यहाँ लड़ रहे हैं और इस तरह से, तो फिर आगे इनको ये भी देखना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया और लड़ लो, लेकिन कांग्रेस यहाँ कुछ करते हुए तो दिख नहीं रही है, जीरो ही है। अगर अभी कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पा रही है, स्कोर वही जीरो। साथ लड़ भी लेती तो भी कुछ हो नहीं पाता यहाँ पे। फिलहाल आम आदमी पार्टी यहाँ जरूर मुश्किलों में है, और जिस तरह से मैं कह रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन एज आम आदमी पार्टी को, उस पर मैं थोड़ा देर और रुकना चाहूंगा, क्योंकि ना प्रफुल्ल अभी भी रुके हुए हैं। एज आम आदमी पार्टी को प्रफुल्ल कह रहे हैं, और जैसे ही प्रफुल्ल ने ये कहा, नंबर फिर से बदल गया और आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा जोश आ गया। आम आदमी पार्टी का नंबर जो है वो 28 पर पहुंच गया है, और बीजेपी प्लस जो है वो 42 पर आ गई है। प्रफुल्ल ही हमारे पैनल में एक इकलौते हमारे गेस्ट हैं जो लगातार एडवांटेज एज आम आदमी पार्टी को दिलवा रहे हैं। इस पर आशीष की मैं एक्सपर्ट टिप्पणी लूंगी प्रफुल्ल के लगातार डटे रहने पर, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर साहब, आंकड़ा बदल रहा है, तब्दील होगा, बड़ा उलटफेर होगा या नहीं, मतलब अब सेटल हो रहा है? आकाशवाणी सुनते पहले। कालका जी सीट से आतिशी 1149 वोटों से पीछे चल रही है। ओहो, आतिशी की मुश्किल लगातार बनी हुई है। 1149 वोट, मतलब ये तो करीब 1100 से ज्यादा वोट है जिससे आतिशी पिछड़ रही है। देखिए रुबाना जी, आप इसका जो भी फैसला हो उसको थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर देते हैं, पर आपके जितने स्टॉलवर्ड्स हैं आपकी पार्टी के, या तो बहुत कम वोट से आगे चल रहे हैं या पिछड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जनता ने आपको नकारा है। और जनता ने आपको क्यों नकारा? आप ये कोई कह रहे हैं कि ये एंटी वोट है, मैं मानता हूँ कि ये केजरीवाल जी के खिलाफ वोट है, परंतु ये एक डिसाइसिव वोट मोदी जी के तरफ भी है। वो इसलिए है क्योंकि अल्टरनेटिव दो है ना, कांग्रेस भी एक अल्टरनेटिव था, भारतीय जनता पार्टी भी अल्टरनेटिव है। तो वो फिर अगर वो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, तो इसका आई वुड से दैट इट इज आल्सो अ वोट इन फेवर ऑफ गुड गवर्नेंस, और एट लीस्ट अ गवर्नेंस दैट हैज बीन प्रॉमिस्ड टू द पीपल। बात आप कह रहे हैं ये मोदी पर भरोसा जता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।